हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बाद में हम लोग दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं जो है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का ही दूसरा नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ना बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, जो स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस के इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और वो लोग कस्टमर्स को किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, ये चीजों को डिटरमाइन करता है, उसको बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का ही दूसरा नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसबीयू बोला जाता है। अभी ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो यूएसए से बिलोंग करती है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। बिकॉज ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी थी। तो बेसिकली मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज या मल्टी जियोग्राफिकल एरिया कंपनीज जो होते हैं, वो लोग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कंपनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब ये लोग टॉयलेटरीज भी बनाते हैं, ये लोग आइसक्रीम्स भी बनाते हैं जैसे क्वालिटी वॉल्स वगैरह, और कॉस्मेटिक्स भी बेचते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं। मतलब उनकी एक अलग टीम होती है। तो एक टीम रहेगी जो सब टॉयलेटरीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स सब हैंडल करेगी। दूसरी टीम होगी जो आइसक्रीम्स के ऊपर फोकस करेगी, तो वहां पे वो टीम के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक वो। और तीसरी टीम रहेगी जो तीसरे प्रोडक्ट का सब कुछ देखेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट यूनिट बनाया गया है। उसी को हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। ओके। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ साथ पीएनजी जो प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल्स कंपनी है, एलजी है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो क्या करते हैं, एसबीयू की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। जहां पे वो लोग मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और हर एक प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए उन लोगों के पास सेपरेट एसबीयू होता है। तो ये एसबीयू का या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का क्या बेनिफिट होता है या क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, हर एक सेपरेट प्रोडक्ट लाइन के लिए या सेपरेट कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए सेपरेट एसबीयू फॉर्म किया हुआ है। ओके। और वो पर्टिकुलर एसबीयू जो है वो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर सपोज आइसक्रीम के लिए हम लोग ने एक एसबीयू फॉर्म किया है, तो वो एसबीयू आइसक्रीम का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हैंडल करेगी। ओके। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको उसका सब कुछ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना कि कैसे प्रोडक्शन करना है वगैरह, कंट्रोलिंग करना कहीं पे लूपहोल्स तो नहीं है, तो ये सब जो एक्टिविटीज होती है वो उसी पर्टिकुलर एसबीयू को देखना पड़ता है। तो उसका पूरा मार्केटिंग जो होता है वो हैंडल किया जाता है वो एसबीयू के द्वारा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसबीयू एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है, इसकी वजह से सारी चीजें जो इफेक्टिवली मैनेज होती है। मतलब प्रॉपरली प्लानिंग हो रहा है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपरली डायरेक्शन और प्रॉपरली कंट्रोलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वो जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग सक्सेसफुली हो पा रहा है। ओके। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, एसबीओ की वजह से आपके जो भी बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसका मैनेजमेंट एकदम प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट है एनकरेजेस कंपटीशन अमंग द एसबीयूज। अलग अलग एसबीयूज बनाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एसबीयू के बीच में ही कंपटीशन जो होती है वो बढ़ जाती है, एनकरेज हो जाती है। हर एक एसबीयू जो होता है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, और वो भी रिड्यूस प्राइस में। ओके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल रहे हैं, वो भी रिड्यूस प्राइस में। और प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो एसबीओ की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एसबीयू एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करता है, जिसके वजह से कस्टमर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो रहा है। सो हमेशा कंपटीशन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, कंपटीशन की वजह से हमारा ग्रोथ होता है। तो एसबीयू जो है कंपटीशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है या वेस्टेज कम हो रहा है। ओके। सो कॉस्ट और वेस्टेज कम हो रहा है यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो हर एक एसबीओ क्या करता है, कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं और वेस्टेज भी कम करने की कोशिश करते हैं।
वो लोग पूरी मेहनत करते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़े। जैसे कि कॉस्मेटिक वाले देखेंगे कि कॉस्मेटिक की डिमांड बढ़नी चाहिए, आइसक्रीम वाले देखेंगे कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़नी चाहिए, टॉयलेटरीज वाले देखेंगे कि टॉयलेटरीज की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो हर एक एसबीओ जो है अपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और हर एक रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होता है। देखो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर नहीं होता है तो उसकी वजह से आपके मशीन अंडर यूटिलाइज होते हैं, एम्प्लॉइज अंडर यूटिलाइज होते हैं, इवन फाइनेंस आपका अंडर यूटिलाइज होता है। पर जब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हर एक रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज होता है। तो यहाँ पे ये लोग डिमांड बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है। मतलब आप ज्यादा आउटपुट कर रहे हो लेस कॉस्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हर एक एसबीओ क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। मतलब वो लोग रिसर्च करके अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उनको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हैं। तो जब कस्टमर को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है तो कस्टमर क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो यहाँ पे हर एक एसबीयू रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और मार्केट रिसर्च भी करते हैं कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से वो कस्टमर को बेटर क्वालिटी की गुड्स ऑफर करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी होता है ना। जब भी एसबीयू का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। मतलब कि एसबीयू को प्रॉफिट हुआ तो एसबीयू ने क्या किया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज को उनके सैलरी में इंक्रीमेंट के फॉर्म में उनको दे दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट हो रहा है और एम्प्लॉयज को भी उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं और वो और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। नेक्स्ट इज एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। अभी मैंने ऊपर जो भी आप लोगों को एडवांटेजेस बताया कि यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होता है, ये सब चीजें जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इमेज जो होता है वो एनहांस होता है। सो हम लोग देखते हैं कि टाटा कंपनी हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या रिलायंस हो, ये सब कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज काफी अच्छी होती है, बिकॉज इनके सारे एसबीयू जो है वो कंपनी के इमेज इन्हांस करने के लिए वो लोग अपना प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग अच्छे क्वालिटी के गुड्स कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली कंपनी की इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऐसे बिजनेस को डिवाइड करने की वजह से क्या डिसएडवांटेज होता है। तो पहला है कॉस्टलियर अफेयर। ऑब्वियसली ऐसे आप लोग क्या कर रहे हो, अलग अलग यूनिट्स में बिजनेस को डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक एसबीयू जो होता है उनका अपना एक सेटअप होता है जहाँ पे उनका अपना स्टाफ होता है, मशीन्स होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं, और ये सब चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं पे आपके कॉस्ट को बढ़ाती है। जहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ता है, आपको नई मशीन्स वगैरह परचेज करना पड़ता है, बिकॉज हर एक एसबीयू जो होता है वो अपना अपना सेपरेट मशीन का डिमांड करता है, तो ऑब्वियसली मशीन खरीदने के लिए आप लोगों को कॉस्ट इनकर होता है। उन लोगों को अलग प्लांट, मतलब अलग जगह पे उनका प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ होगा, तो यहाँ पे सैलरी का खर्चा हो रहा है, ट्रेनिंग का खर्चा हो रहा है, नई मशीनरी, नए प्लांट्स का खर्चा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो एसबीयू कॉन्सेप्ट है वो क्या है, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, कॉस्ट बढ़ाता है ये। अनहेल्दी इंटरनल कंपटीशन। ना हर एक एसबीओ जो होता है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, और कभी कभी इनकी जो कंपटीशन होती है वो अनहेल्दी हो जाती है, जहाँ पे हर एक जो एसबीओ एक दूसरे को डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपस में जब ये लोग एक दूसरे को डाउन कराने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी खराब होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक वाले जो है वो डिटर्जेंट वालों को टारगेट करेंगे, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे इसका जो इमेज है, उसका जो परिणाम है वो कंपनी के इमेज पे होता है, कंपनी का जो ये है प्रॉफिटेबिलिटी वो डाउन हो जाता है। सो इनका इंटरनल कंपटीशन चलता है बट उसका परिणाम जो है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे टॉप मैनेज बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म करता है,
भेदभाव करता है। किस तरीके से? किसी एक एसबीओ को वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, दूसरे एसबीओ को ये लोग सपोर्ट करते नहीं हैं। जैसे सपोज़ कॉस्मेटिक वाले जो है उनको वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको जितना चाहिए उतना मटेरियल सप्लाई करते हैं। उनके वर्कर्स ने अगर अच्छे से काम किया तो उनको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलता है। उन लोगों को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज वगैरह टाइम पे सप्लाई किए जाते हैं। वही अगर दूसरा कोई एसबीओ है जिनको वो फेवरेट नहीं मानते हैं या जिनके साथ उनका अच्छा नहीं जमता है, उनको वो लोग ये सब चीजें देते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं पे टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बायसनेस कर रहा है, और जिसके वजह से जो दूसरा एसबीओ है जिनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। मतलब एसबीयू को सक्सेसफुल होने के लिए सब लोगों ने एज अ टीम काम करना बहुत जरूरी है। ओके हर एक जन जो है यहाँ पे अकाउंटेबल होना चाहिए उनके प्रोडक्टिविटी के लिए। मतलब हर एक ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और हर एक ने कंपनी के मिशन और विजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके तभी जाके एसबीयू कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, टीम वर्क नहीं हो पाता है। ओके हर एक जन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट करता है, और कंपटीशन के बीच में कहीं ना कहीं पे ये लोग अपने मिशन और विजन को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी या फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.